हर साल 10 लाख लड़की को मारा जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में लड़का नहीं है लड़की है, उसको गिरा लिया जाता है। लड़कियों को गिराकर मारने की जो लिस्ट तैयार की जाती है, हर साल 10 लाख लड़कियों को मारा जा रहा है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आंख की पट्टी हमारी आंख से हट जाए, अल्लाह हमें खोया हुआ वकार वापस फरमा दे। ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेशन कराने वाली 67% औरत को कैंसर होता है। जिसने सोचा कि 2 बच्चे ही रहेंगे, ठीक है, बेटा आ रहा आने दो, बरकत है, बेटी आ रही है मुसीबत है, बाप गरीब हो जाएगा, गरीब बाप अमीर नहीं होगा। ऑपरेशन करा लिया, 67% औरत को कैंसर होता है, कैंसर में मर जाती है। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है, अगर जिंदा रहती है तो दवाई पर जिंदा रहती है। हम अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने ख़त लिखा, हुजूर आप मुझको इजाज़त दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता, खुदकुशी करना चाहता। उस ख़त में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहाँ से भीख मांग करके, वहाँ से कर्जा ले करके एक बेटी की शादी करा देता हूँ, दामाद को सारा सामान दे देता, नकद तिलक जहेज सब कुछ दे देता, लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहाँ से इंतज़ाम करूँगा, मुझको इजाज़त दे दीजिए ताकि जहर खा लूँ, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिल जाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं, आप 313 हैं, आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, खुदा अपने ख़जाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। उठा तो था वला ये दिल में कि सिर्फ यादें खुदा करेंगे, उठा तो था वला ये दिल में कि सिर्फ यादें खुदा करेंगे। मान मगर ये ख़याल आया मिली न रोटी तो क्या करेंगे, कहाँ के क़िबला कहाँ के क़िबली जुनैद कैसे, कहाँ के शिबली एवज़ तसव्वुफ़ के हमने तिबली, बनेंगे सरजम मज़ा करेंगे। सलमानो संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐही दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है। अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है।
मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। आप समझते ही आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, मोबाइल रोज़ देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया, अपने अमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है। उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं। लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा, दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मेंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं, ये जुब्बा रखा हुआ होता है, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है। जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में, प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह वहाँ दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर पर। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम। सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है, वहाँ से उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट पगड़ी, उसको लगाता है। और वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है, उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है, वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा कर देगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए तो क्या कहते हैं? तो तनख्वाह लेते हैं। कौन सी खिदमत है भाई? मदरसा में आलिम है, तनख्वाह पर पढ़ा रहा है, तो कौन सी खिदमत है भाई? ये तो तनख्वाह लेता है। खानकाह में अगर आलिम है तो कहते हैं कि ये तो दुनिया से बेखबर है, इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर आलिम सियासत में आया तो आलिम को सियासत से क्या लेना? आलिम अगर रातों रात अमीर हो गया, ज़रूर घोटाला किया होगा, रातों रात कैसे अमीर हो गया? सब लोग आलिम के पीछे पड़े हुए हैं। मदरसे की हालत दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मदरसे में पढ़ करके क्या होगा? बच्चा आ रहा है मदरसा में पढ़ने के लिए, 15 पारे हुए, 15 पारे बाकी, स्कूल में नहीं आ रहा। तो मास्टर साहब ने पूछा, मुसलमान मास्टर पूछ रहा है बच्चे के बाप से, तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा। तो बाप ने कहा कि ऐसा है कि वो 2 साल से 15 पारे कुरान पढ़ा है, 2 साल और पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मुसलमान होकर के मास्टर क्या कहता है कि कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 15 पारे के चक्कर में रहोगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर, याद रखिएगा। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती। हम इंसान क्या, इंसान से बदतर शैतान और हैवान होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह कौन पढ़ाता? अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं जो आपके पास बैठा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ये कौम का पैसा है, मदरसे का एहसान है, मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। फ्री में तालीम अगर दुनिया में कोई अदारा देता है तो मदरसा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे को हर एतबार से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए। हर पल बरस रहे हैं
अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। अपने आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है माँ सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं।